नमस्कार दोस्तों, साधारण ब्याज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो हमारी क्लास है ये साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पर होने वाली है। इस क्लास में हम क्या क्या शामिल करेंगे, तो इसमें हम दिनों का ब्याज और महीनों का ब्याज ये भी देखेंगे। दिनों का ब्याज और महीनों का ब्याज, और इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 3/5 गुना कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ये 3/5 जब आ जाता है तो दिमाग एकदम पंचर हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो इस वाले केस को भी आपको आज हम समझा देंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। और एक बार आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर के लगा करके सॉल्व करके देखिएगा। ऐसे नहीं वीडियो को रोक दीजिएगा, प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इसका सलूशन आप ज़रूर करिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो का। अन्यथा इसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं। ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। साधारण ब्याज का फार्मूला इतना लंबा चौड़ा है, जैसे कि लिखा गया है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपान में 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुणा R गुणा T अपान में 100। P से हो जाता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R से हो जाता है रेट यानी कि दर, T से हो जाता है टाइम यानी कि समय, SI से हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, अपान में हो जाता है 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपान 100। ठीक, उसके बाद दूसरा है मूलधन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा समय। ये मूलधन निकालने का फार्मूला है। दर निकालने का फार्मूला यहाँ है ब्याज गुणा 100, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा समय। ये ब्याज वाला फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्याज गुणा 100 तो सब में रहेगा, ब्याज गुणा 100 तो सब में रहेगा। जैसे हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, तो समय को यहाँ रख लेंगे। जब समय यहाँ आ गया तो बचेगा क्या, दर यहाँ आगे जाएगा। दर जब यहाँ आ जाएगा तो मूलधन बचेगा, तो मूलधन भी यहाँ आ जाएगा। यानी जब आप समय को इधर इस साइड समय को रख लेंगे तो जो बचेगा वो इधर दोनों नीचे साइड आएगा। ठीक, जैसे आपको निकालना है, क्या निकालना है, दर। तो दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज, तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, 100 गुणा ब्याज ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ दर आ गया तो बचा क्या, दर आ गया तो आपका क्या बचा, एक तो बचा है मूलधन, एक तो मूलधन और एक बचा है समय, तो यहाँ रख लेंगे। दर बराबर 100 गुणा ब्याज अपान मूलधन गुणा समय, वही फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। जैसे कि हम समय को यहाँ रख लेंगे, समय को जब यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, दर और मूलधन नीचे हो जाएगा और ब्याज गुणा 100 ऊपर हो जाएगा, ब्याज गुणा 100। तो ऐसे आप फार्मूला बना लेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये देखिए 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसके हल करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप 5,000 रुपये का पहले 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। तो आप सबसे पहले 5,000 रुपये का 1 साल के ब्याज निकाल लीजिए, यानी कि 20/100, 20% बोला गया है 5,000 तो हमने लिखा 5,000, बोला गया है 20% तो हमने लिख लिया 20%। अब क्या करना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 50 में 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 1,000। ये क्या आया, ये 1 साल का ब्याज आया। जो 1,000 निकल के आया है वो 1 साल का ब्याज, लेकिन पूछा गया है कितना, 3 साल का, तो इसमें 1,000 में 3 का हम गुणा कर देंगे तो 3,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया तो फिर से आप फार्मूला से देख लीजिए। फार्मूला होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुणा R गुणा में T अपान में कितना होता है 100। ठीक, पूछा गया साधारण ब्याज याद कीजिए, तो इस फार्मूले पर रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितना है 20% और टाइम कितना है 3 वर्ष, हो गया।
ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया T। P का मतलब प्रिंसिपल 5000, R का मतलब रेट 20%, टाइम हो गया 3 वर्ष। ठीक, PRT हो गया। नीचे क्या होता है, अपान में 100 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, आप गुणा करिए। 50 में 20 का गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा, 1000 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3000 निकल के आ जाएगा। ठीक, ऐसे भी काट दिए तो नहीं समझ में आया, तो ऐसे भी आप काट सकते हैं। 20 पंचे 100, अब 5 से जब 5000 भाग देंगे तो 5 दहा में 50, ये हो जाएगा 1000 बार कटेगा। 1000 में 3 का गुणा करेंगे तो भी 3000 आ जाएगा। आप कैसे भी चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट, कराए 1000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का ब्याज क्या होगा। 73 दिन का ब्याज क्या होगा, चलिए इसको चालू करते हैं। जब आपको दिन में ब्याज निकालना हो तो जितना दिन बोलेगा, जैसे 73 दिन बोला है तो 73 अब बटा में कर देना है 365, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है, इसलिए 365 से भाग दे देना है। ठीक, बस इतना ही है। चलिए आइए दिखते हैं। कराए 1000 रुपया है, 10,000 है, 20% की दर से यानी 20/100 बोला गया है 73 दिन का, तो 73 बटा में कितना हो जाएगा 365। ठीक, ये पूरा कटेगा कितने बार में, 5 बार में, ये पूरा कट जाएगा 5 बार में। ठीक, और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 100 में 4 का गुणा करेंगे 400 जवाब आपका निकल के आ जाएगा। जो जवाब निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 400। दूसरा तरीका वही है, SI बराबर P गुणा R गुणा T अपान में कितना 100। ये तरीका लगाइए, लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है 10,000, गुणा में R रेट कितना है 20%, T समय कितना है, समय हमारा है 73 बटा में 365 अपान में कितना हो जाएगा 100। बस काटिए, ये पूरा 5 बार में कटेगा। ये 5 से 20 4 बार में कट जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 100 में 4 का गुणा करेंगे 400। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पर। अगला कह रहा है कि 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर 9,000, गुणा में कितना 12% है तो 12 बटा में 100। पूछा गया है 3 महीने का। जब महीने में निकालना हो तो जैसे जितना महीना कहा गया है उसके नीचे 12 कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। जैसे 6 महीने का कहा गया है तो 6 बटा 12 कर दीजिए। 9 महीने का कहा गया है तो 9 बटा 12 कर दीजिए, यानी नीचे आपको 12 कर देना है। 12 क्यों कर देना है, इसलिए क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। महीनों में निकालना है तो कुछ नहीं, जैसे 3 कहा गया है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 बटा में 12। ठीक, तो अब काट पीट दीजिए। ये 12 से 12 उड़ेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा। 9 3 27 यानी 270 रुपया। 270 रुपया ऑप्शन नंबर डी वाला आपका विकल्प बन जाएगा। अगर आपको माह में निकालना हो तो जितना बोला गया, जैसे 9 माह का बोला गया तो 9 बटा 12 कर दीजिए। 6 माह का बोला गया तो 6 बटा 12 कर दीजिए। 7 माह का बोला गया तो 7 बटा 12 कर दीजिए। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगला कर है 5,000 रुपये का कितने % की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 3,000 हो जाएगा। अच्छा, 3 वर्ष में 3,000 हो जाएगा, कितने % की दर से, तो इसको हम ऑप्शन लेकर के देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन उठाते हैं 20% वाला, तो अगर हम लेते हैं 5,000 रुपया गुणा में 20%, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ से 1 वर्ष का निकलेगा, गुणा कर देंगे 3 वर्ष का निकल के आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन से बैठता है कि नहीं। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि ये हो जाएगा 1,000। 1,000 अब 3 वर्ष का निकालना है तो 3 का गुणा करेंगे 3,000 बन जाएगा। अब वही बोला भी गया है 3,000 ही बोला गया है, तो ऑप्शन वाइज हमारा जो विकल्प बनेगा बन जाएगा 20%। ठीक, ऑप्शन वाइज आपको बैठा करके देखना है। जैसे बोला गया है 5,000 रुपये का, तो पहला ऑप्शन लेते हैं 20% के हिसाब से।
तो 2 जीरो कटेगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 और 1 जीरो और बढ़ेगा 1000। ये आया 1 साल का ब्याज, लेकिन कहा गया है 3 वर्ष में, तो इसका गुणा 3 कर देंगे, 3000 बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए के हिसाब से हमारा बैठ गया, यानी 20%। नेक्स्ट अगला कह रहा है वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज इतना हो जाएगा। धनराशि पता करना है। तो अगर 5% के हिसाब से 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, यानी 1 वर्ष में 5%, 6 वर्ष का निकलना है तो कितना हो जाएगा 30%। ठीक, 30% की वैल्यू दिया गया है कितना 1800। भाई 1 वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष का बोला गया है, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 30%। 30% का वैल्यू ये दिया गया है 1800। तो जो भी आपका मूलधन होता है वो 100% होता है, तो मूलधन निकाल लीजिए। 1800 जो दिया गया है वो 30% की वैल्यू दिया गया है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कटेगा 3 6 के 18, ये हो जाएगा 600। 600 में 10 का गुणा कर देंगे, 6000 विकल्प बनेंगे। 6000 इसका आंसर बनने वाला है। तो 6000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला, अरे ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 5% के हिसाब से 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 30%। 30% का वैल्यू दिया गया है 1800। मूलधन 100% होता है, तो 100% का मान यहाँ से निकाल दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 6 के 18, ये कटेगा 600। बार में 600 में 10 का गुणा करेंगे, 6000 इसका विकल्प ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। अगला कह रहा है कितने % साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद मूलधन का 5/3 हो जाएगा। क्या पूछा गया है, दर कितना प्रतिशत पूछा गया है, कितना प्रतिशत यानी दर पूछा गया है। तो दर बराबर हमारा फार्मूला जो होता है, दर बराबर ब्याज गुणा में 100, और जब दर यहाँ आ गया तो बचा क्या, समय बचा और मूलधन बचा, और मूलधन बच गया, तो वही आपको रख देना इस फार्मूले में। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कर रहा है 3/5 हो जाएगा, यानी 5 के वस्तु पर 3 ब्याज हो जाएगा। ये 3/5 है, तो ब्याज कितना मिल गया 3, और मूलधन कितना है 5। ठीक, तो ब्याज के जहाँ पर 3 लिखेंगे, गुणा में 100 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन यानी कि 5 अपान में समय पूछा गया है, समय यहाँ दिया गया है 2 वर्ष, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। तो कुछ नहीं, 5 दूना में 10, और 10 से 100 कटेगा 10 बार में, 10 का 3 का गुणा करेंगे तो 30 निकल के आ जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा है 3/5, यानी 5 मूलधन है, ये हो गया मूलधन, और ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। तो फार्मूले में रखिए, फार्मूला होता है जैसे पूछा गया है कितने % साधारण ब्याज की दर से, यानी दर पूछा गया है, तो दर बराबर होता है इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट गुणा 100, और नीचे हो जाएगा टाइम इंटू प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो रख देना है, ब्याज मिल गया 3, गुणा में 100 हो जाएगा, मूलधन कितना है 5, और समय कितना है 2 वर्ष। तो ये 5 दूना 10, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, 10 में 3 का गुणा करेंगे, 30% जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 5/3 हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया है समय। तो समय जब यहाँ हो गया तो समय बराबर में हो जाएगा ब्याज गुणा 100। जब समय यहाँ हो गया तो बचा क्या, मूलधन और गुणा में क्या, दर। समय को यहाँ ले लेंगे तो जो बचेगा वो यहाँ हो जाएगा। तो अब इसी फार्मूले में रख दीजिए। अब यहाँ पर ब्याज आपको निकालना है, तो ये कहा गया है 3/5, यानी 5 मूलधन हो जाएगा। अब ब्याज कितना हो जाएगा, ये 3 रुपया ब्याज हो जाएगा। 5 मूलधन, ब्याज कितना 3 रुपया, तो रख दीजिए 3 गुणा में 100। जैसे मूलधन गुणा 100 होता है तो मूलधन कितना है, नहीं ब्याज गुणा 100 होता है यहाँ पर ना, समय बराबर ब्याज गुणा 100, तो 5 रुपये पर 3 ब्याज मिल गया, तो 3 गुणा में 100 अपान में मूलधन यानी 5 हो गया, गुणा में जब मूलधन यहाँ हो गया, समय पूछा गया है ना, मूलधन यहाँ हो गया
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर यहाँ पर हो जाएगा दर यानी कि 20%। तो 20% को यहाँ रखेंगे तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 से ये 100 कटेगा। फिर से देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या 3। तो 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को, कहा गया है मूलधन का 3/5। 5 मूलधन, ब्याज कितना 3, ये हो गया ब्याज। फार्मूला में रखेंगे तो फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना मिल गया 3 गुणा 100 का मतलब 100 ही रहेगा। अपन हो जाएगा मूलधन, मूलधन क्या है 3/5 में 5 मूलधन है तो 5 गुणा में दर कितना है 20%। तो 20 को यहाँ रखेंगे तो 20 पंचे 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा 3। यही आपका जवाब हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम।